हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। जय श्री राम। मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं जेबी व्लॉग्स में। इस व्लॉग में हम बात करेंगे मेरे डेडलिफ्ट कंपटीशन के बारे में, जो था प्रगति मैदान में 14 और 15 दिसंबर को। दोस्तों, ये कंपटीशन स्पोर्ट्स इंडिया और द जिम के कोलैबोरेशन से हो रहा था। 2 दिन में कंपटीशन था। पहले दिन जो था वो फीमेल का था और बाकी जो कैटेगरी थी 75 केजी तक की उनका था। मतलब 75 और 75 से अबव जो कैटेगरी थी उनका जो कंपटीशन था वो 15 दिसंबर को था। तो मेरा भी 15 दिसंबर को था। बट मुझे अपने जो बाकी कैटेगरी के दोस्त थे, जो जिम के जिममेट्स थे, उनको सपोर्ट करने के लिए जाना था। तो इसीलिए मैंने स्कूल से आधी छुट्टी ली और उसके बाद में सीधे ही प्रगति मैदान पहुंच गया। प्रगति मैदान पहुंचा, तब तक फीमेल का जो कंपटीशन था वो हो चुका था। तो मेरे कुछ जो साथी थे उनका कंपटीशन था। तो उसके बाद फिर हमने एक्सपो में घूमे थोड़ा सा। तो उसी के लिए व्लॉग है। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं। बड़ा मजा आने वाला है आपको इस व्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वेन्यू। तो जब हम पहुंचे तो कुछ CWSN मतलब जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनका कंपटीशन हो रहा था। हमारे जो भूपेंद्र सर धवन जी हैं, जो मेन कोच हैं द जिम के, वो हमेशा इन बच्चों का करवाते हैं। इससे हौसला अफजाई होती है। स्पेशल चाइल्ड हैं ये भी, इससे उनका हौसला भी बढ़ता है और उनको भी अच्छा लगता है। उनको भी लगता है कि हाँ मेन स्ट्रीम में है, वो अलग नहीं समझते अपने आप को। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है उनकी कि वो हमेशा कुछ स्पेशल चाइल्ड की सबसे पहले डेड लिफ्ट करवाते हैं। उसके बाद हमारे मयंक लिफ्टर का भी आ गया नंबर। चल आगे बहुत बढ़िया चल। मयंक के लिफ्ट के बाद हम गए सभी अलग अलग स्टॉल्स में, क्योंकि बहुत सारी कंपनी के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे। तो ये हमारे पीछे मयंक, जिसने बहुत अच्छे से लिफ्ट उठाई। फिर हम गए एक कंपनी में, जो कंपनी क्या कर रही थी कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको 6 बॉल खेलने को मिलेगी। ये कंपनी क्या करती है, नेट प्रोवाइड करती है। तो हमने भी कुछ शॉट आजमाए। तो ये देखिए शॉट, ये गेंद गई है फलक में और थोड़ा सा यहाँ पे लगा दर्शकों की जान हलक में। थोड़ा बच के रहे आज। ये एक गजब शॉट है। क्रिकेट के शॉट आजमाने के बाद हमने थोड़े से गोल्फ के शॉट भी आजमाए मैंने। और ये देखो, बहुत देर तक शॉट आजमाने के बाद भी मुश्किल से एक होल हो पाया। पर आगे बढ़े फिर हम। बहुत सारी कंपनियां आई थी। असल में एक एक्सपो था और एक्सपो में अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट लेके आई थी जो थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इसमें आपको स्पोर्ट्स वियर हो गए थे, स्पोर्ट्स के लिए जो भी टाइल्स होती हैं, कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, सबके लिए कंपनी यहाँ पे आई हुई थी। खासकर जिम के लिए भी, जिम के बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे। और ये फिर हम गए एक स्टॉल पे गए तो वहाँ एक कंपनी जो पूल टेबल लेके आई थी। मैंने इनसे पूछा पर उन्होंने कहा कि ये खेलने के लिए नहीं है, अभी सिर्फ ये शो के लिए था। तो हमने ट्राई किया। बॉल देखिए, काफ़ी हैवी बॉल होती है ये, जो मैंने कभी देखी नहीं थी पहले। और यहाँ कई तरह के बोर्ड थे। देखो ये टेबल हैं जिन पे चेस और ये लूडो बना हुआ है। इसे हम खेल भी सकते हैं और घर में यूज़ भी कर सकते हैं। फिर हमने टेबल टेनिस खेला। ये हमारा हिमांशु, इससे ट्राई नहीं हो रहे थे शॉट। फिर मैंने इसको सिखाया, मैंने कहा दिखाओ, मैं दिखाता हूँ। फिर हमने थोड़ा सा टेबल टेनिस आजमाया। स्कूल में थोड़ा बहुत खेला था तो इसीलिए आता था। और ये 2 शॉट खेले और एक स्मैश मारा मैंने और उस पॉइंट बना लिया। इसके बाद हम पहुँचे कॉस्को के स्टॉल पे। कॉस्को के स्टॉल पे बल्ले थे बहुत सारे। तो ये हमारे अमन भाई और करण भाई, इन दोनों ने बल्ले ट्राई किए। फिर ये अक्षय और हिमांशु डंबल ट्राई करते हुए, और हमारे साकिब भाई। उसके बाद इन दोनों ने भी दोबारा डंबल, मैंने भी अपना कुछ बैट ट्राई किए। बैट जो था बहुत ही अच्छा था, लाइट वेट था, काफ़ी अच्छा था, शॉट भी अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने बैट को वापस रख के हम आगे बढ़े। यहाँ पे ये हमारा अक्षय शॉट ट्राई करते हुए। उसके बाद ये कुछ जिम इक्विपमेंट्स भी कॉस्को की जो कंपनी थी लेके आई थी। तो सबने कुछ एक्सरसाइज ट्राई करी, हमारा हिमांशु और करण भाई। फिर मैंने भी कुछ एक्सरसाइज ट्राई करी, काफ़ी अच्छी थी मशीन ये वाली, स्मूथ भी थी। और ये कुछ रिपोर्टर्स भी आए हुए थे यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़े हम देखा। फिर भैया ने हम सबको बुलाया और एक फ़ोटोशूट कराया, जो भी चैम्पियंस थे, क्योंकि इन सबका कंपटीशन हो चुका था। तो एक बार सबका फ़ोटोशूट हो गया। उसके जितनी भी जो फीमेल लिफ्टर थी उनका इंटरव्यू लेने एक एंकर आई हुई थी। ये हमारे गुरुजी, सबसे बड़े गुरुजी यही हैं। ये बीच में हमारी तन्वी चैम्पियन। फिर हमने कुछ और शूट किए। और ये हमारे बीच में हमारे जो कोच साहब थे, हमारे विकास सोनकर जी, गुरुजी, ये मौजूद थे। उसके बाद हम मिले वर्ल्ड चैम्पियन से।
पहले राम राम सभी को। मेरा नाम रितेश डोगरा, मिस्टर ओलंपिया 2023 पावर लिफ्टिंग। फिर भैया ने सभी जो फीमेल जो लिफ्टर थे उन सबको बुलाया, उन सब के साथ एक फ़ोटो करवाई और पूरी टीम भी हमारी वहाँ मौजूद थी। हम सब ने फिर फ़ोटो ली। उसके बाद ये भैया की पूरी टीम जो थी द जिम की, सभी द जिम के कोच थे। फिर हम घर के लिए निकले। हमने बस ली जो हमारे साथ एक कितना हमारे साथ मजाक हो गया, बस ने हमें बस थोड़ी दूर पे छोड़ दिया था। ये प्रगति मैदान में फ्री बस थी। फिर हम बाहर जब निकले, बाहर का नज़ारा कुछ और ही था। ये प्रगति मैदान के सामने का गेट है, फव्वारा काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। फिर हम आगे बढ़े और सड़क पार करके पार्किंग में पहुँचे जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी। अब अगले दिन की तैयारी करनी थी, कल मिलते हैं। और फिर मुझे अगले दिन की तैयारी करनी थी क्योंकि अगले दिन मुझे बाइक से नहीं जाना था, मेट्रो से जाना था। इसीलिए मैंने क्या किया, रात में सारी तैयारी कर ली थी। और पहले टी शर्ट रख ली, जो मेरी ड्रेस थी डेडलिफ्ट की वो भी रख ली थी मैंने, और साथ में जो ट्रैक सूट था वो भी रख लिया था क्योंकि ना वहाँ एसी चल रहा था तो ठंड लग रही थी। तो मैंने अगर ठंड लगेगी ड्रेस पहनने के बाद तो ऊपर से ट्रैक सूट डाल लूँगा। इस वजह से मैंने सारा सामान पहले तैयारी कर ली थी कि सुबह सुबह जल्दी निकलना था मुझे। तो मैंने कहा रात में अगर बैग तैयार रहेगा तो सुबह आसानी रहेगी। सुबह हल्का सा ब्रेकफास्ट करेंगे नहा धो के और उसके बाद सीधे निकल लेंगे। तो फिर सुबह मैं तैयारी कर चुका था। सुबह फिर मैंने मेट्रो के लिए रिक्शा पकड़ा, पहले एक से मैं मेट्रो तक गया। फिर मैंने ब्लू लाइन मेट्रो पकड़ी और ब्लू लाइन से हम सीधे पहुँचे प्रगति मैदान, और वहाँ से फिर सीधे हमारी एंट्री होती है यहाँ पे। तो ये था इनका पैविलियन जहाँ पे सब कुछ हो रहा था। तो हम आगे बढ़े, मेरे साथ अक्षय था। फिर हम दोनों पहुँचे यहाँ पे, एंट्री करी हमने। अब एंट्री के लिए ना पास दिखाना था। पास तो क्या, असल में एक बैंड था जो मैं मिला था कल। यहाँ से हमारी एंट्री हो गई आगे। तो मैंने यहाँ पे जो स्पोर्ट्स इंडिया 2023 का लोगो था यहाँ बना हुआ था, उसके आगे फ़ोटो खिंचवाई, वीडियो ली। उसके बाद हम आगे बढ़े। तो देखो पूरी तैयारी तो चल ही रही थी पूरी यहाँ पर, क्योंकि अभी लिफ्टर आ रहे थे, वेट चल रहा था। ये हमारी टीम बैठी हुई है, ये हमारे जो कोच साहब हैं वो बैठे हुए थे। तब तक अभी कंपटीशन में टाइम था तो हमने कहा चलो कुछ स्टॉल पे जाते हैं, ट्राई करते हैं। तो हमने कुछ मशीन्स ट्राई करी। ये साइकिलिंग की मशीन थी और ये रेसिंग की, काफ़ी अच्छी थी। कॉस्को के स्टॉल पे काफ़ी स्मूथ चल रही थी मशीन, मज़ा आया करने में। फिर उसके बाद देखो चेस्ट प्रेस की एक्सरसाइज करने के लिए एक मशीन लाई थी जो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी मतलब मूवमेंट इतनी अच्छी लग रही थी इसकी, देखने में मज़ा आ रहा था इसको करने में और फील हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक बास्केट लगी हुई थी तो उस पर हम सब ने थोड़ा आजमाया अपना अपना टैलेंट। सनी ने किया, उनसे नहीं हुआ बास्केट। फिर मैंने कहा कि मुझे भी एक बार ट्राई करना था तो मैंने भी एक ट्राई किया। सनी को मोबाइल पकड़ाया मैंने और ये बनाया। मयंक ने फिर एक बार किया बट उससे नहीं हुआ और जाके बॉल किसी और को लग गई। फिर हमने बॉल ली और मैंने फिर से ट्राई किया और इस बार पहली बार में मैंने बास्केट कर दिया। इसके बाद हमारा एक और मशीन ट्राई करी। उसके बाद मेरा कंपटीशन की बारी आ गई थी तो मैंने फिर जल्दी से ड्रेसअप किया अपने आप को। जल्दी से ड्रेस पहनी, चेंज करने के बाद वार्म वार्म लगाया क्योंकि अब वार्म अप करना था हमें। और वार्म अप के बाद मेरा सबसे पहला कंपटीशन हमारी कैटेगरी का था, इसीलिए मैं रेडी हो गया था पहले से। उसके बाद वार्म अप सेशन था तो मैंने वार्म अप किया। सबसे पहले 10-10 के प्लेट से 10 सेट लगाए। उसके बाद मैंने वो 120 तक का, मतलब 120 किलो तक का मैंने वार्म अप किया क्योंकि मेरी जो पहली लिफ्ट थी वो 160 kg थी। और यहाँ मौका आ गया था हमारा, बस रेडी थे। मेरे साथ में हौसला बढ़ाने के लिए मयंक, तन्वी और ये हिमांशु खड़े थे जिन्होंने गर्म करना था मुझे। और ये मेरी पहली लिफ्ट 160 किलो की। सामने से वीडियो अक्षय बना रहा था, उसने वीडियो बहुत अच्छी बनाई थी बट थोड़ा सा एंगल पहली बार करते वक्त मेरी गर्दन कट गई इसमें वीडियो में, बट लिफ्ट काफ़ी अच्छी हुई थी। नेक्स्ट जो था भैया ने वेट बढ़ाया था 10 किलो, तो इसलिए नेक्स्ट जो वेट था हमारा, मतलब मेरी जो लिफ्ट थी वो 170 kg की थी, 170 किलो की। ये भी स्मूथली उठा दिया था। थोड़ा मैं नर्वस था। है जितेंद्र भैया का कंपटीशन और इन्होंने 2 लिफ्ट पास हो चुकी है। वो बैठे हमारे विकास सर। बीच में मेरा चल रहा था तो उसके बाद फिर फाइनली मेरा थर्ड जो टाइम आ गया था 180 किलो का। थोड़ा सा था कि उठेगा या नहीं उठेगा, बट मैंने पूरा मतलब भगवान का नाम लिया, श्री राम का नाम लिया और उसके बाद पोजीशन लेते हुए बिल्कुल एक बार में सांस भर के सीधे ही मैंने पूरी जान लगा दी और इसको उठा दिया था। और वो फाइनली 180 अटैम्प्ट भी मेरा पहली बार हुआ था ये, तो मुझे पावरफुल। ये दूसरे एंगल से भैया वीडियो बना रहे थे तो काफ़ी अच्छा था। भैया ने बाद में स्टेटस पे भी लगाया था और मुझे भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार 180 किलो मैंने उठाया।
और वो भी बहुत स्मूथली उठा दिया था मैंने। और यहाँ से उसके बाद फिर मैंने 2-3 फ़ोटोज़ ली, फ़ोटोशूट कराया। उसके बाद एक भैया आए हुए थे जिनके ना हाथ नहीं था, एक हाथ नहीं था, फिर भी उन्होंने लिफ्ट करी थी और 200 किलो के आसपास उन्होंने लिफ्ट करी थी, काफ़ी तगड़े तरीके से। उनका करने का तरीका ही बहुत अलग था। उसके बाद ये हमारी प्राइज़ सेरेमनी, मेरी 5th पोजीशन आई थी, मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला। पीछे हमारे लग रहा है आपको 180 क्रॉस करके? आज बड़ा पावरफुल फील हो रहा है। पहली बार लगाया आपने? चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये मेरे दोस्त आप क्यों आए हो यहाँ पे? मैं टाइम पास करना, और आप? मैं घूमने आया। उसके बाद सबका कंपटीशन हो गया था तो फिर हमने सोचा चलो थोड़े से और स्टॉल घूम लेते हैं। फिर हम सब काफ़ी सारे स्टॉल पे गए। उसके बाद तन्वी और मैंने टेबल टेनिस खेला। एक बार तन्वी ने मुझे हराया, फिर एक बार मैंने तन्वी को हरा दिया अगले शॉट में। उसके बाद हम एक स्टॉल पे पहुंचे जहाँ पे ना मसाज के लिए कई तरह की मशीनें थी, और एक ऐसी मशीन था, छोटा डिवाइस जो में ब्लॉक नसों का पता लगाता है। मेरे को तो करंट सा लगने लगा था हाथ में। इसके बाद हम घर के लिए निकले, तो घर जाके हम फिर सोचा थोड़ा आराम करेंगे। फिर शाम को जिम भी जाना था। जिम में जाकर मैं फ़ोटो खिंचवाई नीलू सोनकर जो हमारे दूसरे कोच हैं उनके साथ और बाकी टीम के साथ। काफ़ी मज़ा आया इस ब्लॉग में। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियोस के लिए और भी ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ें जेपी ब्लॉग के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।